नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका श्री रामगोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर के इस YouTube चैनल पर। तो हम लास्ट वीडियो तक पढ़ चुके थे कि सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण की दो स्रोत, यानी सांख्यिकीय आंकड़ों को संग्रहित करने के दो स्रोत हम पढ़ चुके थे। कौन कौन से स्रोत थे एक बार वापस देख लीजिए। पहला तो स्रोत था प्राथमिक और दूसरा था द्वितीयक। इसे हम आंकड़े कहते थे, प्राथमिक आंकड़े। इसे हम स्रोत भी कह सकते हैं, यानी कि प्राथमिक स्रोत या प्राथमिक आंकड़े। और ये हो जाएंगे द्वितीयक स्रोत या द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े या स्रोत। तो ये दो तरीके के हमने आंकड़े या स्रोत पढ़े थे कि हम प्राथमिक आंकड़े कहाँ से ले सकते हैं। तो प्राथमिक आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत भी मैंने आपको बताए, फिर मैंने आपको द्वितीयक आंकड़े और द्वितीयक स्रोत बताए। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे कि ये जो आंकड़े हम ले रहे हैं, यानी कि आंकड़े या समंक जहाँ से हम ले रहे हैं, उन समंकों को एकत्रित करने की विधियां कौन कौन सी है। यानी आंकड़ों के या समंकों को संग्रहित करने की विधियां, यानी कि समंकों को संग्रहित करने की विधियां कौन कौन सी है, यानी कि किन किन विधियों के माध्यम से हम समंक या आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं। हमने देखा प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक से लेंगे तो कौन कौन सी विधियां होगी, या द्वितीयक से लेंगे तो कौन कौन सी विधियां होती है। आंकड़ों को या समंकों को संग्रहित करने की विधियां कि कौन कौन सी विधियां हैं जहां से हम प्राथमिक आंकड़े भी ले सकते हैं या फिर द्वितीयक आंकड़े भी ले सकते हैं। तो जो सबसे पहली विधि है समंकों या आंकड़ों को संग्रहित करने की, वो विधि है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि आंकड़ों को एकत्रित करने की प्रथम विधि कौन सी है? प्रश्नावली विधि। यानी कि हम प्रश्नावली विधि के माध्यम से भी समंकों को एकत्रित कर सकते हैं। आंकड़ों को संग्रहित करने की सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है, यानी कि इसी विधि का सबसे ज्यादा उपयोग होता है, यानी कि सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली विधि। इस विधि में क्या होता है कि प्रश्नों की एक सूची बना ली जाती है, यानी एक टेबल बना ली जाएगी जिसमें आंकड़ों से संबंधित सारे प्रश्नों को एकत्रित कर लिया जाता है। वो सारे प्रश्न एक सूची में रख लिए जाते हैं और वो फिर उस सूची के माध्यम से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जाम्पल जो दिया था आंकड़ों को एकत्रित करने में, प्राथमिक आंकड़ों में मैंने आपको दिया था कि साबुन बेचनी है, साबुन का उत्पादन करना है, तो किस प्रकार की साबुन का निर्माण करना है, उसका रंग क्या होगा, उसका आकार क्या होगा, उसकी आकृति क्या होगी, उसकी खुशबू कैसी होगी। तो उनसे संबंधित सारे प्रश्न इस प्रश्नावली में शामिल कर लिए जाते हैं और वो प्रश्न फिर जन सामान्य से पूछे जाते हैं, सूचना प्रदान करने वाले से पूछे जाते हैं। तो उस प्रकार की विधि को हम क्या कहेंगे? प्रश्नावली विधि। ये जो विधि है, इस विधि में ये जो प्रश्नावली है, इसके उत्तर गणनाकार द्वारा भरे जाते हैं। गणनाकार द्वारा स्वयं भरे जाएंगे। गणनाकार कौन? जो व्यक्ति सूचना प्राप्त कर रहा है, जिसने ये प्रश्नावली बनाई है, जो आंकड़े एकत्रित कर रहा है, वो स्वयं क्या करेगा? इससे संबंधित सूचनाएं है वो खुद भरेगा। यानी सूचना प्राप्त करता स्वयं इसके प्रश्नों के उत्तर भरता है, परंतु सूचना देने वाला इस प्रश्नावली के उत्तर देगा और उन उत्तरों के अनुसार
वो प्रश्नावली पूर्ण करेगा। तो पहली चीज सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि, और दूसरी गणनाकार इसका स्वयं इसका निर्माण करता है और स्वयं इसके उत्तर देता है, परंतु सूचना प्रदाता के दिए गए उत्तरों को ही भरता है, अन्य अपनी ओर से कोई सूचनाएं इसमें या उत्तर शामिल नहीं किए जाते हैं। अब बात आती है कि अच्छी प्रश्नावली के गुण कौन कौन से हैं। तो प्रश्नावली विधि में प्रश्नों की सूची होती है और सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है, गणनाकार द्वारा स्वयं भरी जाती है। अब बात आते हैं कि एक अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या क्या होते हैं। तो अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या क्या है। सबसे पहला गुण, तो यहां पर इस प्रश्नावली में जो प्रश्न रखे जाते हैं, जो भी सवाल सूचना प्रदान करने वाले से हम पूछने वाले हैं, वो प्रश्न या सवाल या क्वेश्चन स्पष्ट होने चाहिए, यानी कि स्पष्ट प्रश्न होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई कॉम्प्लिकेटेड या जटिल प्रश्न हम उससे पूछ रहे हैं, तो प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा, प्रश्नावली लंबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या गुण है, प्रश्नावली लंबी नहीं होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि उसमें हमने बहुत सारे प्रश्न एकत्रित कर लिए और बहुत सारे, जाहिर सी बात है, हम बहुत सारे जब प्रश्न सूचना प्रदाता से पूछने वाले हैं तो वो भी हमारे प्रश्न सुनकर थक जाएगा, या हो सकता है उसे भी गुस्सा आ जाए, या हो सकता है वो हमारे प्रश्नों का उत्तर सही ना दे। तो पहला क्या हो गया, प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा, प्रश्नावली लंबी नहीं होनी चाहिए। तीसरा गुण, दूसरा गुण और तीसरा गुण है, ये जो हमने प्रश्नावली में प्रश्न रखे हैं वो आसान व सुगम होने चाहिए, आसान व सुगम होने चाहिए। किसी भी प्रकार के प्रश्नों में जटिलता नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट का मतलब कोई तकनीकी शब्द काम में नहीं लेने हैं, आसान प्रश्न एकदम इजी होने चाहिए, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। और जो अंतिम गुण है प्रश्नावली का, कि प्रश्नावली जब प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में तो होने चाहिए आसान शब्द, अपेक्षाकृत आसान प्रश्न जो है वो पहले होने चाहिए, और थोड़े से जो जटिलता वाले प्रश्न है वो सबसे अंत में होने चाहिए। और अंत में कैसे होने चाहिए, जटिलता वाले सवाल होने चाहिए। ऐसे नहीं प्रारंभ में ही हम उससे जटिल प्रश्न पूछ ले, तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया प्रश्नावली विधि क्या है। प्रश्नावली विधि है समंकों को एकत्रित करने की प्रथम विधि। इस विधि में क्या होता है कि समंकों को एकत्रित करने की सबसे ज्यादा प्रचलित विधि है, सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली विधि है। इस विधि में जो प्रश्न है वो स्पष्ट होने चाहिए। अच्छी प्रश्नावली के गुण है ये, स्पष्ट प्रश्न होने चाहिए, प्रश्नावली लंबी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारे प्रश्न डाल दिए जाए। नेक्स्ट है, प्रश्न आसान व सुगम होने चाहिए, समझने की दृष्टि से वो सरल होने चाहिए, तथा सरल प्रश्न पहले होने चाहिए, और जो अपेक्षाकृत जटिल प्रश्न है वो हमेशा अंत में होने चाहिए। तो ये थे प्रश्नावली विधि से आंकड़ों को एकत्रित करना। दूसरी जो विधि है उसके बारे में अभी अपन चर्चा करते हैं कि दूसरी विधि कौन सी है आंकड़ों को या समंकों को एकत्रित करने की। तो दूसरी जो विधि है वो है व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि। इस विधि में क्या होता है, जो गणनाकार होता है वो स्वयं सूचना प्रदाता के पास जाएगा और उनसे प्रश्न करेगा और वहां से समंक एकत्रित करेगा। यानी प्रश्नों की कोई सूची नहीं होती, प्रत्यक्ष रूप से सूचना प्रदाता
उसके पास जाएगा और सूचनाएं प्राप्त करेगा। इसमें देखो थोड़ी सी समस्या ये आ जाती है कि गणनाकार स्वयं जाएगा, साक्षात्कार लेगा, उसका इंटरव्यू लेगा, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये है कि यह खर्चीली विधि है, खर्चीली विधि है, थोड़ा सा समय भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति के पास ये पहुंचेगा तो समय भी लगेगा। तो पहली तो खर्चीली विधि, दूसरा समय ज़्यादा लगेगा, और नेक्स्ट जो होती है इसकी कमी वो है कि ये जो साक्षात्कार लेगा व्यक्ति वो प्रशिक्षित होना भी जरूरी है, प्रशिक्षित गणनाकार की आवश्यकता होगी। यानी जो गणना कर रहा है, सूचनाएं प्राप्त कर रहा है साक्षात्कार के माध्यम से, उसे प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसकी प्रमुख कुछ कमियां हैं, खर्चीली विधि है, समय ज़्यादा लगता है, जैसे जनगणना करते हैं लोग तो वो व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से करते हैं, तो उसमें कितना समय लगता है, लगभग 1.5-2 साल लग जाते हैं भारत की जनगणना करने में। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि खर्चीली है, समय ज़्यादा लगता है और प्रशिक्षित गणनाकार की आवश्यकता पड़ती है। परंतु इसके कुछ लाभ भी तो है, केवल कमियां ही कमियां थोड़ी है, ऐसा नहीं है कि केवल कमियां हैं, कुछ न कुछ तो इसके लाभ भी है। क्या है इसके लाभ? पहला लाभ देखिए, प्रश्नावली विधि में गणनाकार प्रश्न करेगा, परंतु इस विधि में यदि किसी प्रकार की कोई प्रश्नों से संबंधित कठिनता है तो गणनाकार स्वयं उपस्थित है व्यक्तिगत रूप से, तो उससे वो जो कठिन प्रश्न है उनके बारे में प्रत्युत्तर ज्ञात किया जा सकता है, यानी वापस उससे पूछकर उन कठिन प्रश्नों की कठिनता से बचा जा सकता है। यानी कि प्रश्नों के संबंध में व्यक्तिगत जो कठिनता है, कठिनता से बचा जा सकता है, कठिनता से बचाव इस विधि में होता है। यानी कि कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो उससे वापस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रश्नावली में तो प्रश्न लिखकर भेज दिए जाएंगे, परंतु यहां पर व्यक्तिगत संबंध है, बंदा सामने से आ रहा है, तो इस सामने से यदि व्यक्ति सामने हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है तो उस व्यक्ति की भावनाएं भी समझी जा सकती है। यानी एक दूसरे की जो भावनाएं हैं उत्तरदाता की और गणनाकार, उन दोनों की भावनाएं समझकर उत्तर दिया जा सकता है। तो आज हमने 2 प्रकार की विधियां पढ़ी सांख्यिकी में समअंकों को एकत्रित करने की, एक तो प्रश्नावली और दूसरी व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की विधियों की चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।